नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी के मेरे सभी प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेद भाग से पूछे जाने वाले प्रश्नों का पिटारा लेकर के आया हूं। आप अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज की जो वीडियो है इसमें से आपको अवश्य ही शास्त्री कमीशन हो, शास्त्री टेट हो या पीजीटी संस्कृत का एग्जाम हो या कॉलेज कैडर का एग्जाम हो, तो 2, 3, 4 ये मैक्सिमम प्रश्न जो है इस वेद भाग से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, नहीं तो आप अच्छे से वीडियो का अवलोकन करें। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का हमारा विषय रहेगा कि जो 4 वेद है उसके प्रमुख जो भी भाष्यकार हुए हैं उनके ऊपर, उनकी रचनाओं के ऊपर, और साथ ही साथ हम करेंगे कि वेदों के जो प्रमुख पदकार है वो कौन है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस भाष्यकार और पदकार के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी वेद के ऊपर जानकारी देना चाहूंगा और आप ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली बात है। सबसे पहले कि वेद किसे कहते हैं। अगर हम सामान्य रूप से बात करें कि वास्तव में वेद क्या है, तो हमारे सनातन धर्म का अमूल्य जो कोश है, अमूल्य निधि है, वही वेद है। हमारी प्राचीन संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति जिसमें संग्रहित है वही वेद है। जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक उल्लेख वर्णित है वही वेद है। फिर बात करते हैं ये जो वेद शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है या किस धातु से हुई है। तो नोट कीजिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है। वेद धातु के 4 अर्थ हैं। वेद ज्ञाने, वेद लाभे, वेद सत्तायाम, वेद विचार। नोट कीजिएगा, वेद ज्ञाने, वेद लाभे, वेद सत्तायाम, वेद विचारणे, ये 4 प्रकार की जो वेद शब्द को उत्पन्न करने वाली वेद धातु है उसके 4 प्रकार के अर्थ है। तो यहां पर वेद ज्ञाने, ज्ञान की राशि जो है वह क्या है, वेद है। तो इसी प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि जो सायण हुए हैं, सायणाचार्यों ने वेद की परिभाषा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार जिस ग्रंथ में अलौकिक माध्यम से बतलाया गया है वही वेद है। और उन्होंने क्या कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारय हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति स वेदः। ये किसने बोला है, सायण ने। नोट कीजिएगा, कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारय हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथः वेदयति स वेदः। किसने कहा है, सायणाचार्य ने। इसके बाद वेद की दूसरी जो परिभाषा आपस्तंभ ऋषि देते हैं, तो आपस्तंभ ऋषि क्या कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मणयो हो वेदानाम ध्येयम। मंत्र ब्राह्मणयो हो वेदानाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मणों का जो संग्रहित ग्रंथ है उसी का नाम वेद है। तो ये 2 प्रमुख परिभाषाएं वेद के संदर्भ में सायण की और आपस्तंभ की है, इसको नोट कीजिएगा। ऋग्वेद हुआ, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है। इन तीनों वेदों को वेद त्रय भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा कि वेद त्रय में केवल मात्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ही उल्लेख होता है। आपने देखा होगा पुरुष सूक्त में साफ-साफ बोला गया है कि तस्मात् ऋक् यजुः सामः जायते। तो अथर्ववेद की बात नहीं की है, अथर्ववेद को इतिहास वेद कहा जाता है।
तो इसके ऊपर हम चर्चा दूसरी वीडियो में करेंगे विस्तारपूर्वक। आज हमारा जो विषय है अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वेदों के भाष्यकार की बात करें। वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार है आपके स्कंद स्वामी, और स्कंद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम है ऋगर्थ दीपिका। नोट कीजिएगा, ऋगर्थ दीपिका पूछा जाता है बार बार। दूसरा, वेदों के सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार, वेदों के सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार जो है उनका क्या नाम है? सायण, सायणाचार्य वेदों के सबसे प्रसिद्ध भाष्यकार हुए। नोट कीजिए इस प्रश्न को भी। फिर सायणाचार्य के ऊपर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो सायणाचार्य हुए हैं उन्होंने संपूर्ण चारों वेदों के ऊपर जो है भाष्य लिखा है। लेकिन नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, जो यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा है उसके अंतर्गत जो वाजस्नेयी संहिता है, देख लीजिएगा, वाजस्नेयी जो संहिता है उनके ऊपर उन्होंने कोई भी भाष्य नहीं लिखा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सायणाचार्यों ने किस शाखा पर भाष्य नहीं लिखा है? तो वाजस्नेयी संहिता। फिर इनके ग्रंथ की बात करें तो इनके दो ग्रंथ बहुत ही प्रमुख है, प्रसिद्ध है। उनमें से एक है इनका वेदार्थ प्रकाश, दूसरा है इनका ऋग्वेद भाष्य भूमिका। फिर आगे चलते हैं इसी कड़ी में। शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं उसमें से जो शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं उसमें भी जो प्रथम मार्धंडिन जो शाखा है, संहिता है, इसका दूसरा नाम वाजस्नेयी संहिता है। इस पर उवट और महीधर का भाष्य प्राप्त होता है। नोट कीजिएगा, वाजस्नेयी संहिता या मार्धंडिन संहिता पर किसका है? उवट और महीधर का है। उवट ने लिखा है उवट भाष्य, महीधर ने लिखा है वेददीप भाष्य। ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि महीधर ने यजुर्वेद पर कौन सा भाष्य लिखा है? तो महीधर ने वेददीप नामक भाष्य लिखा है। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की काणव शाखा पर। तो यजुर्वेद की काणव शाखा पर हलायुध ने, नोट कीजिएगा, हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व, परीक्षा में पूछा जाता है ब्राह्मण सर्वस्व किसने लिखा है? तो हलायुध ने लिखा है। ये लिखा गया है काणव शाखा पर। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इसमें जो अन्य और प्रसिद्ध हुए हैं जैसे आनंद बोध है, अनंताचार्य है, सायन है, इन्होंने भी जो है इस पर भाष्य लिखी है। फिर कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद पर भवस्वामी का भाष्य प्राप्त होता है और भट्ट भास्कर का जो भाष्य है बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद पर लिखा गया है, नाम है ज्ञान यज्ञ भाष्य। तो ये कृष्ण यजुर्वेद पर था। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं सामवेद की। तो सामवेद पर आपको पता है सायण ने तो लिखा ही है, लेकिन माधव ने सामवेद पर विवरण नामक भाष्य लिखा है। प्रष्टव्य है, सामवेद पर माधव का कौन सा है? विवरण भाष्य। इसी के साथ बहुत ही प्रष्टव्य प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि गुण विष्णु ने, नोट कीजिएगा, गुण विष्णु ने सामवेद पर कौथुब शाखा पर कौन सा भाष्य लिखा है? नोट कीजिएगा, छांदोग्य मंत्र भाष्य। गुण विष्णु ने सामवेद की कौथुब शाखा पर छांदोग्य मंत्र नामक भाष्य लिखा है। तो ये हमारे प्रष्टव्य जितने महाभाष्यकार हुए हैं वेदों के ऊपर, उनके ऊपर चर्चा थी। अब हम बात करेंगे इसमें प्रष्टव्य जो पदकार है उनके ऊपर। अब बात करेंगे वेदों के पदकारों के ऊपर, और इसके साथ साथ नाटक जो हमारा साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी है या साहित्य के क्षेत्र में
वेदों से जो भी वस्तुएं ग्रहण की गई है उनके ऊपर। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद के सबसे पहले जो पदकार थे, या यूं कह लीजिए कि ऋग्वेद का सबसे पहले पदपाठ किसने किया, उसमें शाकल्य ऋषि का नाम आता है। ऋग्वेद के पदपाठकर्ता शाकल्य थे। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। इसी के साथ यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद के पदपाठकर्ता आत्रेय थे। और सामवेद की बात करें तो सामवेद के पदपाठकर्ता गार्ग्य थे। एक बार फिर नोट कीजिएगा, ऋग्वेद के पदपाठकर्ता शाकल्य, यजुर्वेद के आत्रेय, सामवेद के गार्ग्य पदपाठकर्ता थे। अथर्ववेद के अज्ञात है। फिर एक प्रश्न इसके साथ जुड़ता है कि ऋग्वेद के पदपाठ प्रणयकर्ता कौन थे, तो उसमें गालव का नाम लिया जाता है। गालव ऋग्वेद के पदपाठ प्रणयकर्ता, एक है पदकार, एक है पदपाठ प्रणयकर्ता, उसमें है गालव, गालव का नाम आता है। तो इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं। जो नाटक साहित्यों के लिए वेदों से तत्वों का ग्रहण किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। ऋग्वेद से नाटक साहित्यों के लिए संवाद और पाठ्य, ये दोनों ही एक है। इन चीजों का ग्रहण किया गया है। आपने देखा होगा, सबसे पहले संवाद की बात करें तो ऋग्वेद के सूक्तों में प्राप्त होता है। तो उसी संवाद को आधार बना करके नाटक में इस शैली को अपनाया गया। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऋग्वेद से संवाद या पाठ्य ग्रहण किया गया। उसी प्रकार से यजुर्वेद से अभिनय ग्रहण किया गया है, अभिनय भी करते हैं पात्र। फिर सामवेद से संगीत को ग्रहण किया गया। बहुत ही प्रश्नव्य है ये प्रश्न, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। सामवेद से संगीत का ग्रहण किया गया है और अथर्ववेद से रस परिपाक का पोषण किया गया है। क्योंकि कोई भी नाटक होगा, बिना रस के तो कोई नाटक नहीं हो सकता। कोई ना कोई रस की महत्ता अवश्य होती है। तो अथर्ववेद से रस का ग्रहण किया गया है। तो आशा करता हूं आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो आज के लिए, आज के विषय में इतना ही। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।